नमस्कार प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत करना चाहती हूँ और उन सभी लोगों का जो आज हमारा पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं। जैसे आपको पता है साल खत्म होने में सिर्फ 77 दिन बचे हुए हैं और परमेश्वर ने हमें कुछ कार्य और उनका आज्ञा पालन करने के लिए कुछ कहा गया है। देखते हैं वो आज्ञा क्या है और देखते हैं मसीह ने हमसे क्या कहा। मत्ती 28 में 19, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। जैसे यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि हमें जाना है और हमें सब लोगों को बचाना है और उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान देना है, क्योंकि ये आज्ञा हमें दी गई है। तो भाइयों बहनों, क्या आप ये आज्ञा पालन कर रहे हो? क्या आप ये आज्ञा को मान रहे हो? अभी भी दिन गया नहीं है, अभी भी 77 दिन बचे हैं हमारे हाथ में। आइए हम ये आज्ञा को पूरा करें इस साल के अंत तक। आइए हम एक निर्णय बनाएं कि हम इस साल के अंत तक एटलीस्ट एक आत्मा को बचाए। अगर हम सभी मिलकर एक आत्मा को बचाते हैं तो सोचो कितने सारे आत्माएं हमारे चर्च में आएंगे और कितने सारे आत्माएं को हम बचाएंगे। जैसे आगे कम्युनियन होगा, संदेश होगा, आइए हम सब ध्यान दें, हम अपने दिलों को तैयार करें, जो भी हम सीखे भूले ना, और हम ये भी ना भूले कि परमेश्वर ने हमें कुछ आज्ञा दी है और वो आज्ञा हमें पालन करना है। आइए इस सभा को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। हमें प्रार्थना के जरिए इस सभा को चालू करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे पिता परमेश्वर, बहुत शुक्रगुजार है इस समय के लिए कि आपने इतना अच्छा दिन हमें दिखाया। गॉड आपने बहुत सारे आज्ञाएं हमें दी है गॉड, बट हमेशा हम एक आज्ञा भूल जाते हैं, जहां पर हमें लोगों को जाकर बचाना है, हमें लोगों को जाकर बात करना है, आपके बारे में बताना है कि आप कितने महान हो, आपने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, और हमेशा हम यही आज्ञा को भूल जाते हैं। गॉड हमें एक दिल देना कि हम ये आज्ञा को हमेशा याद रखें। और मैं आज के इस सभा के आपके हाथ में देना चाहता हूँ गॉड, इस सभा को आपके हाथ में लेना और मदद करना, जो भी हम सीखे उसे हम अंत तक ना भूलें। आय का सारा समय मैं आपके हाथ में देता हूं। छोटी सी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, खड़े जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। जीवन है, हूँ मैं
बदला सदा के लिए। गाऊंगा मैं तेरी ही जय, जो तूने छुड़ाया मुझे हो। गाऊंगा मैं तेरी ही जय। पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है मैंने पाया नया जीवन है। बदला सदा के लिए। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे। मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे।
संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजा आनंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु
वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। शुभ प्रभात भाइयों बहनों, यह समय है प्रभु भोज का। आइए प्रभु भोज में जाने से पहले हम अपने दिलों को वचनों के द्वारा तैयार करें। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 41 और 42। जिन्होंने उसका विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। भाइयों बहनों, क्या आप जानते हो जिस दिन यीशु मसीह मारा गया वह फसह के पर्व के दिन थे, जो कि इजरायली अपने छुटकारे के दिन को मनाया करते थे। वो याद करते थे उन पलों को, उन दिनों को जब वो मिस्र से छुड़ाए गए थे और इजराइल में आए थे। उन्हीं दिनों में यीशु मसीह ने प्रभु भोज की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि ये प्रतिदिन मेरे स्मरण में किया करो। भाइयों बहनों, जब भी हम रोटी लेते हैं या द्राक्ष रस ग्रहण करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह को याद करें। बिना उसे याद किए हम ये प्रभु भोज सही रीति से नहीं ले सकते। ये अनुचित रीति से लिया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जब भी तुम इस रोटी को या इस लहू को ग्रहण करो तो मुझे स्मरण करो। उन्हें स्मरण करना बहुत जरूरी, क्योंकि जिस तरह फसह के पर्व के दिनों में इजरायली उन दिनों को याद करते थे कि किस तरह वो कठिनाई से बचाए गए थे, किस तरह वो छुड़ाए गए थे, उन्हें बहुत ही तकलीफ़ों से वो यहाँ पर इजराइल में पहुँचे थे। उसी तरह हमें याद करना है कि किस तरह हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ा था। उन्हें कोड़े मारे गए थे, उन्हें कीलें ठोकी गई थी, उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया था ताकि हम बचाए जाए और हमें अनुग्रह मिले। वचन ये कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाए गए ताकि हम अनुग्रह पा सके। तो भाइयों बहनों, ये बहुत ज़रूरी है जब भी हम उस रोटी को तोड़े, उस लहू को ग्रहण करें तो हम यीशु मसीह को याद करें उसकी उस कुर्बानी को, उसके उस बलिदान को जो हमारे लिए उसने क्रूस पे चढ़ाया। क्योंकि मैं विश्वास से कहता हूँ कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो जो लोग उसे चढ़ा रहे थे उसमें मैं भी सहभागी था। जब उसे कोड़े मारे गए थे या उस पर जो भी अत्याचार हुआ था, उस पर जो कुछ भी पाप डाले गए थे, उस पर सारी पीड़ाई जो हमारी थी उस पर डाली गई थी, सब कुछ मेरे ऊपर थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी है जब भी मैं रोटी तोड़ूं, द्राक्ष रस लूं,
तो मैं उसकी कुर्बानी को, उसके बलिदान को याद करूं। आइए हम जब भी इस रोटी को देखें, इस रोटी को हम तोड़े, इस लहू को हम ग्रहण करें, तब हम यीशु मसीह को याद करें। आइए इस रोटी के लिए और इस लहू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे महान शक्तिशाली जीवित परमेश्वर पिता, सच में आज का दिन हम देख रहे केवल आपकी वजह से। जो कुछ भी हम मज़े कर रहे, जो कुछ भी हम जी रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे परमेश्वर पिता, केवल आपकी वजह से। परमेश्वर, अगर आप हमारे लिए बलिदान नहीं देते तो शायद हम ये दिन नहीं देख पाते। आपने हमारे सारे पापों को आपके ऊपर ले लिया और उस क्रूस पे आप बलिदान हो गए। हम आपको याद करते हैं, हम आपके उस कुर्बानी को याद करते हैं और हम आपके हर एक उस कोड़े को याद करते हैं जो आपने हमारे लिए खाए थे। हम पर आपका हमेशा हम पर अनुग्रह बनाए रखना परमेश्वर पिता। इस रोटी पर और इस द्राक्ष रस पर आपका आशीष भेजना। आगे का समय आपके हाथ में सौंपता हूँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। भाइयों बहनों, यहाँ पे प्रभु भोज का समय समाप्त होता है। यह समय दान का, जो कि हमें उल्लास से और चेहरे पे स्माइल लाके हंस के देना चाहिए, क्योंकि हर्ष से देने वाले को ही परमेश्वर आशीष देता है। तो जब भी हम दे, हर्ष से, उल्लास से दे, ताकि वो देखने वाला परमेश्वर हमें बहुत बढ़िया दे, हमें अनुग्रह ही दे, अनुग्रह से दे और बहुत बढ़िया रीति से दे। उसी तरह हमें भी बहुत बढ़िया रीति से देना है, ताकि इस दान का उपयोग जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचे। कलीसिया इसके लिए बहुत सारे ज़रूरतमंदों को हेल्प करती है। इस दान का उपयोग बहुत सारे ज़रूरतमंदों को और बहुत सारे अन्य कामों में इस्तेमाल होता है। तो आप जो भी दे, दिल से दे, ताकि ये ज़रूरतमंद तक पहुँच पाए। खास करके जो पीड़ित है, जो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिनको खाने की समस्या है, राशन नहीं है, ऐसे लोगों को भी मदद की जाती है। तो आपका सहभागिता इसमें भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी दे, दिल से दे, बढ़िया दे, ताकि वो देने वाला परमेश्वर आपको भी बहुत बढ़िया दे सके। आमीन। इस दान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे महान शक्तिशाली जीवित परमेश्वर पिता, आपने मांगने से पहले हमें दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं परमेश्वर पिता जो आप हमें नहीं देते हो। जो हमें ज़रूरत है वो हर ज़रूरत आप हमें देते हो। शायद हम अधिक मांगते हैं और सोचते रहते उस लालसा में हम रहते हैं, पर आप जो हमें ज़रूरत है वही देते हो। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस दान पे आपका आशीष देना, ताकि ऐसे ही जगह पे इस्तेमाल हो, हर ज़रूरतमंद तक ये पहुँचे। होने देना, आपका ही विजय, आपका ही जय हर जगह हो परमेश्वर पिता। आगे का समय आपके हाथ में सौंपता हूँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप सभी का फिर से एक बार भारतीय कलीसिया की ओर से स्वागत करना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं, हम सभी पहुंच गए प्रवृत्ति के काम अध्याय 23 में, वचन 12 से आगे हम देखेंगे 35 में। और आज का दिन बहुत ही बढ़िया रोमांचक है ब्रदर्स सिस्टर्स। इतवार का दिन है जहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना करने, प्रार्थना करने, गाना गाने और मिलने में बहुत ही रोमांच महसूस करते हैं। ईश्वर जो हमारा प्रदाता है, हमारा रक्षक है, हमारा चंगा करने वाला, हमारा पिता है, जो हमसे अटूट प्यार करता है,
कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रदर सिस्टर्स कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, इसे जाने आप भगवान के प्रिय है, आपको हमेशा प्यार किया जाएगा भगवान के द्वारा। और यीशु मसीह हमारे लिए मरा आप पर दावा करने के लिए, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, वह चाहता है कि हम उसके साथ रहे। हम देखते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, पहले के जो भविष्यवक्ता थे, संदेष्ट थे, वो अति शिक्षित या प्रभावशाली या प्रतिभाशाली नहीं थे या अमीर नहीं थे। वे जस्ट तुम्हारे और मेरे समान साधारण पुरुष थे, लेकिन उन्होंने कुछ असाधारण देखा और उनका जीवन बदल गया। और उनकी मृत्यु तक सच्चाई के कारण, यीशु को उसके कलीसिया के लिखित विवरण के कारण तुम और हम आज यहाँ तक है, क्योंकि हमने विश्वास किया उस वचनों पर जो उन्होंने हमें सुनाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र का अनुसरण करने के लिए बुलाया, चुना। ये कितना विश्वसनीय बात है ब्रदर्स सिस्टर्स कि हम जैसे पापियों को परमेश्वर ने चुना, हमारे लिए बलिदान किया ताकि हम उसके वचन पर चले। प्रवृत्ति काम की पुस्तक हमें कलीसिया के 30 वर्ष के बारे में बताती है, जहां पर यीशु मसीह पृथ्वी छोड़ने के बाद प्रेरितों और चेलों ने सुसमाचार फैलाया। सबसे पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर पृथ्वी की छोर तक। हमने प्रवृत्ति काम 10 के बाद देखा है कि कैसे यहूदी अन्य जाति परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। भले ही अन्य यहूदी भी है जो इसे स्वीकार नहीं करते। हम देखते हैं कि कैसे पॉल की 3 मिशनरी यात्राओं के बारे में, मसीह की घोषणा और सुसमाचार को स्वीकार करने और लोगों के कारण पूरे एशिया माइनर यानी कि आज का जो टर्की कहा जाता है, तुर्की, ग्रीस, करंतियों में उसने चर्च शुरू करवाए। यही परमेश्वर की शक्ति है ब्रदर्स सिस्टर्स। आप यह कैसे जानते हैं? आप यह जानते हैं क्योंकि किसने आपके साथ बाइबल पढ़ा है, आपके साथ अध्ययन किया है, आपको परमेश्वर का वचन सुनाया। हम अध्याय 30 पर पहुंच गए हैं। इस अध्याय में कोई महान चमत्कार नहीं है, जैसे चंगा करना या राक्षसों को भगाया जाना या मारना, लेकिन आप यह परमेश्वर के हाथों की शक्ति के रूप से काम कर सकते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरा पहला अंक है परमेश्वर पर भरोसा रखो। प्रवृत्ति काम अध्याय 23 में 11, अगली रात प्रभु ने पौलुस को पास खड़े होकर दर्शन दिया और क्या कहा? हिम्मत रखो, जैसे तू यरूशलेम में मेरे विषय गवाही दी है, वैसे ही रोम में भी गवाही देना। वो यह जगह है जहां हमने पिछले सप्ताह समाप्त किया था। हो सकता है कि पौलुस निराश हो क्योंकि यहूदी उसे मारना चाहते थे। वो सोच रहा होगा, मुझे यरूशलेम नहीं जाना चाहिए था, मुझे अब कुछ ब्रदर की बात मानना चाहिए था, अन्य भाइयों की बात सुननी चाहिए थी। और यीशु उसे प्रसन्न करने के लिए आता है और उसे कहता है कि तुम्हें रोम में मेरे बारे में गवाही देनी है। पौल के जीवन के बारे में हम देखते हैं 5 चीजें जो यीशु ने उसको दर्शन दिया। सबसे पहली बार उसको दर्शन दिया जब अध्याय 9 में वो दमिश्क में जा रहा था। यीशु ने उसका अपने घोड़ों से गिरा दिया और उसको आवाज दी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। वो सबसे पहला दर्शन था। और इस वक्त भी पौल संकट में था क्योंकि वो दमिश्क में ईसाई को मारने के लिए जा रहा था, सताने के लिए जा रहा था, जहां पर प्रभु ने उसको दर्शन दिया। दूसरी बार जब देखते हैं हम, वो बाद में प्रेरितों का अध्याय 16 में पौलुस नहीं जानता था किस मार्ग पर जा रहा है, सारे दरवाजे बंद है। वो नहीं जानता था कि आगे रास्ता क्या है। वह उस रात त्रोआस में है। उसे मकेदुनिया के एक मनुष्य का दर्शन मिलता है। वह निष्कर्ष निकालता है, यहोवा ने मुझे से बातें की है। प्रभु ने इस दर्शन की अनुमति दी और इस पौलुस का उत्साह बढ़ गया इसकी वजह से, और वह मकेदुनिया चला गया और फिलिप्पस में एक महान आंदोलन शुरू किया उसने। तीसरी बार हम देखते हैं जब अध्याय 18 में पौलुस कुरिन्थ में है, साथ ही भी निराश भी, क्योंकि कुरिन्थ में चीजें ठीक नहीं चल रही थी। बहुत ही हम देखा पिछली बार, बहुत ही मूर्ति पूजा थे, बहुत ही मंदिर थे, परंतु प्रभु यीशु ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि पौलुस को जय जयकार करो और बोलो, चुप मत रहो। यानी कि पौलुस को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा बात की और पौलुस कुरिन्थ में चला गया।
मैं चाहता हूं कि तुम वापस बाहर जाकर बोलो, इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें संदेश सुनने की जरूरत है। ये परमेश्वर ने पौलुस से कहा था और पौलुस इस बात पर तैयार हो गया और कुरिन्थ में चला जा गया और उसने वहां पर बढ़िया काम किया। चौथी बात है अध्याय 23 में जहां पर हम पहुंचे हैं, और पांचवी बार है जब प्रेरितों का काम अध्याय 27 में नाव पर है, नाव तूफान से डगमगा रही है और लोग डरते हैं। यहोवा परमेश्वर कहता है और कहता है कि जहाज पर कोई मरने वाला नहीं है, तुम डरो नहीं, तुम सब जीवित रहने वाले हो। यह अध्याय 27 में जो हम आगे देखेंगे, वे भी एक संकट में थे। इन सभी समयों में पौलुस ने किसी तरह से निराश या धीमा या हर बार यहोवा ने उसे उठाया। यानी कि जब भी पौलुस निराश हुआ, परमेश्वर ने उसको धीरज दिया और उसको आवाज देके बात की। ये 5 बातें हैं। अब एक पल के लिए फिर से रुके। पौल कहाँ है? वो यरूशलेम में है, वो जेल के कोठरी में बंद है। वो उसी जेल कोठरी में बंद है जहां पर पीटर बंद था। हम सभी जानते हैं ये कहानी को, जो प्रेरितों का अध्याय 12 में हमें बताती है कि किस तरह से कोठरी में जब पतरस था वह रिहा किया गया, स्वर्गदूत के द्वारा द्वार खोला गया, उसकी जंजीरें तोड़ी गई और वो वहां से बाहर निकलकर चला गया। सो वो वही जेल है जहां पर पौलुस बंदी गृह है। यहाँ पर पौलुस को रोम में बंदी किया गया है। भगवान दोनों ही मामलों में आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा सबक है ना ब्रदर सिस्टर। वही जगह पे जब पीतर था वही जगह पे पौलुस भी है। अब हम यह कह सकते हैं कि भगवान मुझे एक चमत्कार दे, और क्या होगा अगर भगवान ऐसा नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर ने पीटर को छोड़ा लेकिन पौलुस के बारे में अगर ऐसा नहीं करता है तो एक आश्चर्यजनक बात है। आपको परमेश्वर की योजना की प्रतीक्षा करनी होगी ब्रदर सिस्टर्स। भगवान के सबूत के लिए धैर्य रखें और प्रभु पर भरोसा रखें, तो भगवान परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि वह आप कब और कैसे उम्मीद करते हैं। यह हमारी उम्मीदों पर नहीं रहता है, लेकिन यह परमेश्वर के हाथ में रहता है। पौलुस की तरह हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए कि वह हम देगा जो हमें चाहिए। पौलुस जानता था। पौलुस ने यह अपेक्षा नहीं की कि पीटर की हथकड़ियां टूटी, चमत्कार रूप से दरवाजा खुला और उसको छोड़ा गया तो मैं क्यों ऐसा। लेकिन पौलुस से ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर यीशु पौल से कहते हैं तुम रोम जा रहे हो, और इसलिए ल्यूक ने इसी कहानी को शामिल किया है। प्रभु ने पौल से विदा किया, तुम रोम जा रहे हो, यानी कि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम जा रहे हो रोम में। और पौलुस ने अपने दिल की तैयारी की। सो पौलुस ने यरूशलेम के मंदिर में जो कठिनाई उठाई, उनको गिरफ्तार करके यहोवा को कहता है कि हे पौलुस, यही भविष्यवाणी है, मैं इन घटनाओं को एक साथ रखा है ताकि तुम यरूशलेम में मेरी और मेरी गवाही दे सको। यहाँ पर देखते हैं कि हम पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन देके कहा कि आपको जाना है और यरूशलेम में मेरे प्रचार करना है, यह मेरी योजना है। ब्रदर्स सिस्टर्स, यहाँ पर पौलुस ने भरोसा किया और पौलुस यहाँ पर रोम में पहुंच चुका है। लेकिन जैसे वो पहुंचता है वहां पर क्या मिलता है उसको? बंदी गृह। सोचे एक समय के लिए जहां पर हम कुछ परमेश्वर का अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं, और जब हमें कुछ बाधाएं आती है तो हमारा स्वभाव कैसा रहता है? अरे अगर मैं परमेश्वर के लिए कर रहा तो मेरे ऊपर सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं परमेश्वर के लिए कर रहा तो परमेश्वर ने मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। शायद इसी विचारों से पौलुस भी गुजरा होगा। लेकिन ब्रदर्स सिस्टर्स, यानी पौलुस ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। मेरा दूसरा अंक है परमेश्वर की इच्छाओं को समझो। यानी कि हमें परमेश्वर की इच्छाओं को समझना ब्रदर्स सिस्टर्स बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर को कोई हमें आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा का पालन करना हमें बहुत जरूरी है। हम देखेंगे, जाएंगे हम प्रेरितों के अध्याय 23 में वचन 12 से वचन 15। दूसरे सवेरे कुछ यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और वह शपथ खाई कि
जब तक वह पौलुस को मार न डाले तब तक कुछ न खाए और पिए। इस साजिश में 40 से अधिक आदमी शामिल थे। वे महाजनों को और पुरनियों के पास जाकर कहने लगे, हमने गंभीरता से शपथ खाई है कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक कुछ न खाए। सो अब तुम और महासभा से सेनापतियों से विनती की उसको उसके विषय में और ठीक ठीक जानकारी चाहने के लिए आपके सामने ले आए। उसके यहाँ पहुंचने से पहले हम उसे मारने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रदर सिस्टर्स, यहाँ पर षड्यंत्र रची गई पाउल के अगेंस्ट में, उसको मारने के लिए योजनाएं बनाई गई, क्योंकि ये यहूदी बहुत ही कट्टर थे। उन्हें शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को न मार डाले हम न खाएंगे और न पिएंगे। और वे लोग थे जो बोलते थे वो करते थे, वो धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और यहाँ पर वचन कहते कि उनमें 40 लोग शामिल थे जो उस प्रधान याजक या पुरनियों जैसे लोग हैं। यह लोग एक दुष्ट झुंड है, लेकिन याद रखना भगवान सब कुछ जानता है। वह आदि से अंत तक है, जानता है। आइए हम देखेंगे आगे। ये लोग दुष्ट थे, पाउल जानता था, लेकिन पाउल ये नहीं भूला कि मेरा परमेश्वर उनसे कहीं महान है। आमीन। हम देखेंगे और आगे 16 से पढ़ेंगे। परंतु जब पौलुस की बहन के पुत्र ने इसे साजिश के बारे में सुना तो उसने बैरक में जाकर पौलुस को यह समाचार दिया। तो पौलुस ने सबूदारों में से एक को बुलाकर कहा, इस जवान को प्रधान के पास ले जाओ, उसके पास उसे बताने के लिए कुछ है। तब वो उसे सेनापति के पास ले गया। सूबेदार ने कहा, कैदी पौलुस ने मुझे बुलावा भेजा और कहा है कि जवान को तेरे पास ले जाओ, क्योंकि उससे कुछ कहना है। तब सेनापति ने उस जवान का हाथ पकड़कर एक और खींच लिया और पूछा, तू मुझे से क्या कहना चाहता है? उसने कहा, कितने यहूदी यह कहने पर सहमत हुए हैं कि पौलुस को कल महासभा के सामने ले आओ, क्योंकि उसके विषय में और ठीक ठीक जानकारी चाहते हैं। उनके आगे न झुकना, क्योंकि उनमें से 40 से अधिक हाथ लगाकर उसके बाट होते हैं। उन्होंने शपथ खाई है कि जब तक वो उसे मार न डाले तब तक न खाए अवे और न पिए। जो उनके लिए तैयार है, अनुरोध पर आपकी सहमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेनापति ने जवान से कहा, चेतावनी देकर विदा किया, किसी से कुछ न कहना, तूने मुझे इस बात की चिंता दी है। ब्रदर्स सिस्टर्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं पौलुस परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़ा है, प्रचार करने के लिए आगे बढ़ा है, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा था कि रोम में तुझे प्रचार करना है। जब वो जाता है तो उसको क्या मिलता है? जहां पर भी जाता है, शुरुआत करता है, उसको क्या मिलता है? जेल, बंदी गृह, कोड़े। हम पौलुस के बारे में यहाँ पर हम पहले पढ़ चुके थे ब्रदर सिस्टर, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं यह पौलुस कौन है, जो बहन के बारे में बताया गया, कि पहले सब बताया नहीं गया। दूसरा, उसका भतीजा भी है, वो कौन है। और तीसरा, वह साजिश के बारे में कैसे सुनता है। वह उस कमरे में रहा होगा शायद, क्योंकि वो वहीं पर महासभा में वहां पर उसका रहना था, क्योंकि वो भी वहां पर पढ़ाई करने के लिए आया था पौलुस की तरह, क्योंकि पौलुस की पढ़ाई ऐसे ही हुई थी एक बहुत ही बढ़िया यहूदी के बनने के लिए। तो शायद वो भी वहां पर आया रहेगा। और पौलुस के बारे में हम जानते हैं कि उनके पिता एक फरीसी थे। हम उसके परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अब हमें अंतर्दृष्टि मिलती है कि उसकी बहन है, उसकी बहन यरूशलेम में क्यों रहती है। हमें ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि परिवार तारसुस का था, तो वह तारसुस में क्यों नहीं रही? क्या वह अब यरूशलेम में रह रहे? अगर वह यरूशलेम में रह रही है तो क्या वह ईसाई है? क्या वह विश्वासी है? क्या उसका भतीजा विश्वासी या शिष्य है? क्या उसका भतीजा यरूशलेम में अंकल पाउल यानी कि पाउल के जैसा फरीसी बनने के लिए अध्ययन करने आया था,
या उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए उसने भी वो शिक्षा लेने की कोशिश की थी, यरूशलेम का कोई संबंधी है, तो वह सब यरूशलेम को गया, तो पौलुस ने उनके साथ क्यों नहीं रहा? बस हर तरह के सवाल, यानी कि बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। उसकी बहन थी तो पौलुस क्यों नहीं उसको जाकर मिलाया, है ना, वहां पर क्यों नहीं उसको यरूशलेम में मिले, उसके साथ रहे वगैरह। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शायद कुछ जवाब हमारे पास नहीं है या मिलेगा भी नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर जरूर हमें इस कहानी के बारे में बताएगा कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पाउल का जो भी ये हुआ था षड्यंत्र, उसके भतीजे ने सुना, है ना। यहाँ पर हम सभी जानते हैं, जब तक आप स्वर्ग में नहीं पहुंचते जाते, हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये सब क्या है। हमें अभी बताया गया है कि उसकी एक बहन थी, हमें बताया गया है कि उसका एक भतीजा है, भतीजा वहां रहता था, वहां महासभा के निकट रहता था, अध्ययन कर रहा था, जैसे पौलुस ने भी कुछ वर्ष पहले किया था। शायद यही कारण है कि उसने पाउल को मारने की साजिश के बारे में सुना, क्योंकि वहां पर वो मौजूद था। जब उसका भतीजा पौलुस को बताता है, पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, वह इस जवान से सेनापति के पास ले जाओ, क्योंकि उससे कुछ कहना है। जैसे षड्यंत्र के बारे में पाउल को पता चला, पाउल ने क्या किया, उसको एक दरोगा को बुलाया, उसके हाथ में सौंप दिया और बोला उसको सेनापति के पास लेके जाओ। अब यह आपको अजीब लगता होगा, जेल में कैदी है कौन? पाउल। लेकिन पाउल एक सैनिक को आदेश देता है कि सूबेदार के पास उसको लेके जाओ, यहां आओ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करें। संभव है कि यह निश्चित है यदि आप रोमन नागरिक हैं। पाउल सूबेदार को आज्ञा दे रहा है, क्योंकि पाउल जानता है कि परमेश्वर उसके साथ में है। यदि आप क्या बताता है पौलुस यहाँ पर, यदि आप एक रोमन नागरिक हो तो आपको पता है गिरफ्तार होने के पहले आपके पास कुछ अधिकार होते हैं। नंबर 1, आपके पास गवाह होना चाहिए। नंबर 2, आपको कोड़े नहीं मारे जा सकते, है ना। और ये सब गलत है, जिसने भी ऐसा किया है उससे मारा जा सकता था। यहाँ पर पौलुस उसे बताता है, आप अपने मामले को सीधे रोम में सीजर के पास अपील कर सकते हैं, जिसे वह शायद वह बात करेगा। इसके अलावा आप कुछ रोमन अधिकारियों से कुछ कार्य करने के लिए बुला सकते हो। यानी कि पौलुस ने अपील किया उस सेनापति से कि आपको मालूम है आपने जो भी किया, कोड़े लगाए, सब गलत बात है, ये रोम नागरिक के लिए नहीं है। और उसने क्या किया कि मैं चाहता हूं कि आप, यानी कि इतना बोलने के लिए भी ब्रदर साहस होना चाहिए। वो कैदी है और वो सेनापति जेलर को बोल रहा है कि प्लीज यहाँ पर आओ, इस लड़के के पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन है ना, आप प्लीज सुनो और इस इन्फॉर्मेशन को आप आगे के राजा तक लेके जाओ, सीजर के पास। और इसलिए एक जेल में एक रोमन नागरिक है, उसे आदेश देने का विशेष अधिकार है या वास्तव में संचरण का अनुरोध है। फिर सेनापति, हम अध्याय 19 में देखते हैं कि किस तरह से उसने उस लड़के को सुना, और हम देखते हैं कि आगे देखते हैं हम, सेनापति ने उसका भतीजों का हाथ पकड़ लिया। यह एक कोमल दृश्य है, बच्चा है छोटा, उसको हाथ पकड़ लिया। उसको शायद वो बहुत एक्साइटेड होगा क्योंकि उसके पास उसके मामा को मारने के लिए न्यूज थी और वो घबरा कर आया था। और अनुमान लगाया जा सकता है कि पाउल का भतीजा बहुत ही उत्साहित होगा ये कहने के लिए, वो घबराया हुआ भी था। वो रोमन अधिकारी के सामने खड़ा रहता है और उसका हाथ, रोमन अधिकारी उसका हाथ पकड़ बोलता है, शांत हो जा, क्या है मुझे बता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब बातें बताता है। यहूदी ने षड्यंत्र रचा था महासभा के। वो कहता है कि महासभा पौलुस के ले आओ, हम उनको वहां पर मारना चाहते हैं। हम इससे और गौर सकते हैं, चाहते हैं कि हम तुम लोग जेल के नीचे उस बड़े आंगन में ले चलो, उस पार चलो, और दूसरी तरफ वह हॉल में जहां सा महासभा मिलती है, लेकिन उनके आगे झुके नहीं, क्योंकि ये लड़का ऑलरेडी उस सेनापति को
अगवा करता है कि देखो वो लोग तुम लोग को 40 लोग का झुंड है, तुमके ऊपर तुम्हारे ऊपर वो दे करेंगे, लेकिन तुम झुकना नहीं, क्योंकि ये लोग ने षड्यंत्र रचा गया है। परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर रहा है? एक बच्चे को, और बीच में ही कहां से आ गया? उसके बहन, उसका भतीजा, और यहां तक कि वो सेनापति भी कितना साथ दे रहा है, जो दरोगा है, लेकिन वो भी साथ दे रहा है, वो बच्चे को सुन रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ब्रदर्स सिस्टर, ये चिन्ह है कि भले ब्रदर्स सिस्टर हम कितने मुसीबत में क्यों भी होना, परमेश्वर हमारा पीछे काम करते हैं। चाहे हम कोई भी विपत्ति में हो, परमेश्वर पीछे से आपके लिए काम करते हैं, ये हमें कभी भूलना नहीं है। पौलुस यहाँ पर बंदी गृह में था, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बाहर कार्य कर रहा था। हम पढ़ते हैं 23 में, आगे 23 से 35, तब उसने अपने आपके 2 सूबेदारों को बुलाकर आज्ञा दी कि 2 सिपाहियों, 70 घुड़सवारों और 200 भालों की एक जत्थे को आज रात 9 बजे कैसरिया जाने के लिए तैयार कर लो। पौलुस के लिए घोड़ों की व्यवस्था करो कि वह राज्यपाल फेलिक्स के पास सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। उसने उस पर एक पत्र लिखा, क्लॉडियस लूसियस महामहिम गवर्नर फेलिक्स, नमस्ते। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़ लिया और वे यहूदियों को घात मारने के वाले हैं, परंतु मैंने आपने दल के साथ आकर से छुड़ाया, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वह रोमी है। मैं जानता था कि वे उस पर दोष क्यों लगाते हैं, सो मैंने उसकी महासभा में ले आया। मैंने पाया कि आरोप का संबंध उनकी व्यवस्था के प्रश्नों से है, परंतु उस पर कोई दोष नहीं लगाया गया जो मृत्यु या कारावास के योग्य था। जब मुझे इस बात की सूचना मिली कि उस पुरुष के विरुद्ध षड्यंत्र किया जाएगा, तब मैंने उसे तुरंत आपके पास भेज दिया है। मैंने उसका दोषियों को भी आदेश दे दिया है कि उसके विरुद्ध अपना मामला तुम्हारे पास पेश करें। सो सिपाहियों ने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए रात को ही पौलुस को अपने साथ ले लिया और उसे अंतिपत्री तक ले गए। दूसरे दिन उन्होंने अश्वरोहियों को उसके संग चलने दिया और वे छावनी में लौट गए। तब घुड़सवार कैसरिया में पहुंचे, तब उन्होंने हाकिम को चिट्ठी पहुंचाई और पौलुस को उसके हाथ में कर दिया। राज्यपाल ने पत्र पढ़कर पूछा कि वह किस प्रांत का है। यह जानकर कि वो कलीसिया का है, कलिकिया का है, उसने कहा, मैं तुम्हारा मामला तब सुनूंगा जब तुम्हारे आरोप को लगाने वाले यहाँ आएंगे। फिर उसने आदेश दिया कि पौलुस को हेरोदेस के महल में पहरा दिया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रदर सिस्टर किस तरह से पौल को भेज दिया गया, और आगे हम देखते हैं कि पौलुस की सुरक्षा के लिए 200 सैनिक, याद रखे एक सेंचुरियन 100 सैनिक का प्रभारी होता है। यदि आप 200 सैनिक चाहते हैं तो आप उनमें से 2 मिल जाएंगे। तो 200 सैनिक, 70 घोड़सवार, 200 सैन्य, 23 भाला फेंकने वाले, सचमुच पौल की सुरक्षा करने और रात के तीसरे घंटे में उसे कैसरिया ले जाने के लिए आज्ञा देता है, और पौल के लिए घोड़े सवार राज्यपाल फेलिक्स के पास सुरक्षित ले जाओ, ऐसा करके बोल के भेज देता है। कैसरिया यरूशलेम से 65 मील दूर है। कैसरिया यहूदियों में रोम सरकार की एक सीट थी, यरूशलेम नहीं, और वह हेरोदेस महान द्वारा बनाया गया एक शहर था। ब्रदर सिस्टर सुनो, यहाँ पर पौलुस जेल के अंदर है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तब परमेश्वर ही आपके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, चाहे आप कोई भी परिस्थिति में हो। हमें यह सीखना बहुत जरूरी है इस पाठ से।
जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी अकेले नहीं छोड़ते। यह एक जीता जागता उदाहरण है। 470 लोग एक प्रेरित की रखवाली कर रहे हैं, जिसका हमारे पास एकमात्र रिकॉर्ड है कि पाउल छोटा था, गंजा था, एक साधारण व्यक्ति था। वह एक खतरनाक आदमी नहीं है जो उसके लिए 470 लोगों की जरूरत है। लेकिन आपको एक व्यक्ति के लिए 470 लोगों की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर जानते हैं कि रोम क्यों इतने लोग, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए है ना। रोमन जानते थे कि यहूदियों पर शासन करना बहुत कठिन है, तनाव अधिक था, दंगे अक्सर होते थे, क्योंकि दंगे पहले भी हो चुके थे जब पाउल को जेल में डाला गया था। और यहाँ पर क्लॉडियस लिसियस प्रभारी है, वह नहीं चाहता कि उसकी गर्दन लाइन पर हो या 470 इस आदमी की रक्षा करे। अब हम उसे यरूशलेम से बाहर और अन्य जातियों के देश में जो कैसरिया के है ले जाए। तो उसे वहां पर पाउल को घोड़े सवार में बैठकर ले जाया जाता है, क्योंकि वहां से 65 किलोमीटर मील का अंतर है। लेकिन ज्यादा ध्यान दे कि वह किस समय यरूशलेम से बाहर निकला। तीसरा घंटा यानी कि रात को 9 बजे। रात को 9 बजे का समय है जहां पर पौलुस को वहां से बाहर निकाला गया, क्योंकि अब तक पाउल का जो भी जहां से भी भागा वो रात का ही समय था। उसको अच्छी तरह से वाकिफ था, रात के समय छोड़ने की आदत थी उसको। और क्लेदियस लिसियस ने सबसे उत्कृष्ट राज्यपाल फेलिक्स को एक पत्र भी लिखा। एक पत्र लिखा उसने, लेकिन फेलिक्स को लिखित जो पत्र था वो पत्र में शायद झूठ बोला उसने दावा किया कि उसने पाउल को रोमन होने के कारण उसे बचाया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। पाउल ने बहुत बोलने की कोशिश की थी अपने बारे में गवाही देने की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं थी। वो जानता था कि पाउल एक रोमन था, जब तक से उसे लगभग कोड़े नहीं मारे गए। शायद वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि यहाँ पर डिप्लोमेसी कर रहा था ताकि आगे का जो राजा है उसको चिल्लाए नहीं, या अपने आप को बचाने की कोशिश वो कर रहा था। लेकिन जब तक फेलिक्स ने पत्र नहीं लिखा तब तक रोमी सेनापति उसके कार्यों में प्रशंसनीय था। उसने कई मौकों को पौल पर जीवन की रक्षा के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया। पौलुस को कौन था इस बारे में सच्चाई जानने के लिए उसने कई कोशिशें की, लेकिन हम देखते हैं कि वह कैसे अच्छा दिखाना चाहता है यहाँ पर वो। लेकिन एक बात है, ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमें बचाने के लिए, हमें बाहर निकालने के लिए। जब फेलिक्स चिट्ठी लिखकर पौलुस से मिलता है तो वह कहता है कि जब तेरे दोष लगाने वाले भी आएंगे तब मैं तेरी सुनूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के गढ़ में रहने की आज्ञा दी। हेरोदेस का प्रेटोरियम महल है, महल में भेज दिया पौलुस को। लेकिन वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, वो जेल में है, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा है, वहां कैसरिया के महल में है और सुरक्षित है। और नेक्स्ट ही उनका जो दोष लगाने वाले हैं वहां पर पहुंचने वाले हैं और एक मुकदमा चलने वाला है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसरिया में पौलुस का मुकदमा चल रहा है और फिर से अपनी गवाही दे रहा है। इससे पहले फेलिक्स उसे समाचार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाएगा। और क्या आपको लगता है कि पाउल इस आदमी के सामने एक अच्छा गवाह बनने जा रहा है? वह हो जाएगा, लेकिन यह अगले कुछ अध्यायों में होगा। पौलुस वहां पर भी निडर अपने गवाही देगा, वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये आप अगले अध्याय में देखेंगे ब्रदर सिस्टर। तो निष्कर्ष में यह है ब्रदर सिस्टर, मुश्किल समय में आप किस पर भरोसा रखते हैं? कठिन कठोर मनुष्य में जो अक्सर अपनी रक्षा के लिए झूठ बोलता है, या ईश्वर में जो झूठ नहीं बोलता? आपका भरोसा किस पर है ब्रदर सिस्टर? परमेश्वर पर भरोसा करके क्या आप उसके दैवीय कार्यों के लिए भत्ता देते हैं?
यह समझना कि वह हमेशा अपने वादों को उस तरह से पूरा नहीं करता जैसा हम उम्मीद करते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, कई बार परमेश्वर हमारे अनुसार कार्य नहीं करता, हम जैसे चाहते वैसा नहीं करता। लेकिन याद रखना है कि परमेश्वर के रूप में उसके तरीके से और उसके हमारे जैसे विचार नहीं है। वो अपनी इच्छा से और अपनी तरह से परमेश्वर कार्य करते हैं, है ना। शायद पौलुस को भी यहाँ पर ऐसा हो सकता था, जेल में एक कुछ स्वर्गदूत भेज सकते थे, हथकड़ियां तुड़वाई जा सकती थी, सैनिक बेहोश होते थे और पौलुस वहां पर निकल सकता था, जैसा पीटर के साथ हुआ। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ब्रदर्स सिस्टर्स, जब हम कोई परेशानी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, कष्ट में आते हैं, हमारे मन में विचार कैसे होते हैं? अरे मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ कैसा अच्छा हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरा ही क्यों। लेकिन एक वचन है यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो मिलता है हमें यशायाह कहता है 55 में वचन 8 और 9। यहाँ पर कहता है कि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति सी एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ब्रदर्स सिस्टर्स, जैसे हम सोचते हैं वैसे परमेश्वर कभी नहीं कर सकता, और जो परमेश्वर कर रहे हैं हम शायद उसको कभी नहीं समझ सकते। लेकिन वो हर एक के लिए, उसके विश्वास के लिए हमेशा बढ़िया करता है। वो ऐसे ही नहीं छोड़ता। थोड़ा वक्त जाता है ब्रदर सिस्टर, थोड़ा कष्ट आता है, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं मानना है। आज हमें इस अध्याय से सीखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए खड़े होते हैं, है ना। अगला वचन है यशायाह 55 में 6 से 7। यहां पर क्या कहता है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी बातों सोच विचार छोड़कर यहोवा को ही और फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की और फिरे और वह पूरे रीति से उसको क्षमा करेगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, यहाँ पर हमें जब तक परमेश्वर मिलता नहीं है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है, उसके निकट आना है, उसके चाल चलन पर चलना है, अधर्मी विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरना है और उसके वचनों पर चलना है। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज ऐसा कौन सा विपत्ति है जो आप सोचते हैं कि मेरे लिए बहुत कठिन है, शायद ही मैं इससे बाहर निकलूंगा या नहीं निकल सकता। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, हमें परमेश्वर ऐसा छोड़ेगा नहीं। लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करना है। पौलुस ने जो भी कहा वो किया, और परमेश्वर ने उसे किस तरह से सेनापति सरदारों के द्वारा मदद मिल रहा है। ब्रदर्स सिस्टर्स, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए रक्षा और मदद प्रदान करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। वाव, भले ही हमने ये जो मैसेज सुना वो प्रेरितों के काम के सीरीज का एक भाग था, आज का ये मैसेज मैं मानता हूं कि हम किसी भी समय इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसके हिसाब से जीना वो हम सभी के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। मुझे पता है कि मेरे लिए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, पर हमने आज देखा कि कैसे पौलुस परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था जब भी उसके आसपास चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, और ऐसा भरोसा रखने से उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना और उसने एक ऐसा जीवन जिया जिससे परमेश्वर की महिमा हुई। और आइए आज हम भी ऐसा एक जीवन जीने का प्रयास करें। आमेन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाए, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमेन। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु
मसीहा की जय बोलो, तो बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, मिलके जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। घोड़े को चंगा किया यीशु ने, घोड़े को चंगा किया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, मिलके जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, तो बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों को क्षमा किया यीशु ने, पापों को क्षमा किया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, मिलके जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, तो बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो।